हेलो भाई, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अब आप लोगों के आरआरबी की एग्ज़ाम तो लगभग हो चुकी हैं, जिनका पोस्टपोन हुआ है उनको छोड़ के बाकी सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आप लोगों की अपना पूरा फोकस आईबीपीएस पीओ पे लगा देना है, क्योंकि अभी उसी के फॉर्म निकले हुए हैं और उम्मीद करता हूँ अब तक भर चुके होंगे। लास्ट डेट का वेट मत करो, टाइम से फॉर्म फिल कर दो। आज कुछ नहीं कर रहे हो तो तिरंगा मूवी देखने से अच्छा है साथ साथ देख लो, फॉर्म भी फिल कर लो। ठीक है। अब बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ फॉर्म तो फिल हो गया, उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, आपने इतना टाइम हो चुका है तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी आप इस प्रिपरेशन के उसमें आ रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि देखिए मेंस की बात अभी तो करनी बेकार ही है, तो मैं अभी मेंस के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा, मैं प्रीलिम्स की ही बात करने वाला हूँ। प्रीलिम्स में जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश। देखिए, मैं अगर ये हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा मेन जो टफ सब्जेक्ट मुझे लगता था वो था इंग्लिश। भाई इंग्लिश की कट ऑफ कैसे निकलेगी, क्योंकि कईयों के हम देखते थे कई बार टेलीग्राम ग्रुप्स पे, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लेते हो, कई लोग इंग्लिश में 35 भी ले आते हैं, 30+ भी ले आते हैं मोस्ट लोग। तो देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपनी अच्छा करना है, अपना सब्जेक्ट अच्छा पकड़ कर आना है, क्योंकि हर किसी का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके तीनों ही सब्जेक्ट बहुत हार्ड होते हैं। ऐसा टॉपर नहीं बनना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने वाला हूँ आपका पेपर कैसे क्लियर होगा। मैं टॉपर बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ। तो इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा, यार आपके बेसिक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इंग्लिश में, क्योंकि तुक्के मारने से इंग्लिश नहीं हो पाती, ठीक है। तुक्के मारने में हमेशा गलत वाला ही टिक होता है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले, या तो अगर आपने अभी तक पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोग जहाँ तक हैं, आप दोनों बैंक और एसएससी वाले ज़्यादातर लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी की भी कर ही रहे हो साथ साथ। नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, क्योंकि दोनों का लगभग सिलेबस अब लगभग सेम हो चुका है और आने वाले टाइम में तो पेपर भी एक ही होने वाला है। तो एक नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, बहुत छोटी सी बुक है। अगर वो नहीं लेना चाहते हो तो एसपी बख्शी सर की भी बुक आती है। उन दोनों में से कोई एक बुक ले लो, क्योंकि उसमें फ़ायदा बुक देखो, मैं बुक इसलिए रिकमेंड करता हूँ ना यार, ऑनलाइन दिन भर मोबाइल में लगे रहने से ना, एक तो आपकी आंखें भी ख़राब होती हैं, दूसरा कई बार कोई आप कुछ और पढ़े और आपको नोटिफिकेशन कुछ और आ जाता है, फिर आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है मोबाइल से पढ़ने वाले या लैपटॉप में लगे रहने से, ये दिक्कतें होती हैं। मैं इसलिए लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, बुक्स भी थोड़ी बहुत रखा करें, ताकि हर टाइम मोबाइल में ही ना लगना पड़े। तो आप या तो नीतू मैम की बुक ले सकते हो, या फिर एसपी बख्शी करके सर हैं उनकी बुक ले सकते हो। उनका उन दोनों बुक का बेनिफिट ये है ना, उनमें लास्ट में वोकेबुलरी भी दी हुई है, आप वो वोकेब भी पढ़ सकते हो। उसमें से भी कई बार कुछ जो वर्ड्स हैं आ जाते हैं। मैक्स एसएससी में तो आते ही आते हैं, और बैंक में भी मैंने देखा है आ जाते हैं, क्योंकि दोनों बुक्स मेरे पे तो दोनों थी। मैं पहले सच बताऊँ, मेरे पे दोनों बुक्स थी, और तो मैंने वोकेब पोर्शन दोनों बुक का पढ़ा हुआ था। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी वोकेब भी अच्छी हो जाएगी, आपको अलग जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ डाउनलोड करके मोबाइल में दिन भर नहीं लगना पड़ेगा, आप वैसे भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम वोकेब और जब आपकी ग्रामर अच्छे से हो जाएगी, वोकेब क्योंकि एडियम फ्रेजेस वगैरह सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, एक बेसिक तरीके से आप तैयार हो जाओगे। आप फिर प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ आपको आरसीज करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश में ना आप एरर डिटेक्शन और वो कई बार हमें लगता है ये एरर है, नहीं होता। आप कितनी भी अच्छी तैयारी करो, कई बार हम चूक जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं कि इंग्लिश, पता है लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो आपको तभी आएगी जितनी आप उसकी पकड़ अच्छे से बनाओगे। तो न्यूज़पेपर और रीडिंग ये सब भी करनी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि टीम ईवीपी वाले जो सर हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा उनमें से किसी भी, अरुण सर तो मैथ्स के हो गए, सर का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप समझ गए हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो भी इंग्लिश वो न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह कराते हैं, सुबह 7 बजे शायद उनका होता था उस टाइम पे, अब तो टाइमिंग चेंज होगी मुझे नहीं पता। तो उसमें या तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो, या उनके साथ साथ भी वो पढ़ लो। वोकेब वो भी अलग से वोकेब कराते हैं, वो कर लो। नमीशा मैम है वो कराती हैं, उनके वोकेब देखो, वोकेब तो आपको जहाँ से मिल जाए ना पढ़ लो, कोई वेस्ट नहीं होना आपका टाइम। 2 मिनट लगेंगे, अगर आपको वीडियो में नहीं पढ़ना तो शाम तक उनकी पीडीएफ आ जाती, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लो। मैं भी कई बार अगर वीडियो नहीं पढ़ता था पीडीएफ से पढ़ लेता था, क्योंकि वीडियो में कई बार वो लंबा खिंच जाता है, इसलिए पीडीएफ से पढ़ के कर लो। वोकेब आपकी जितनी सही रहेगी ना, आपका उतना अच्छा रहेगा। चीज़ों को जितना समझोगे इंग्लिश में, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करता। देखो सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, हिंदी मीडियम वालों के संग ये होती है ना, वो इंग्लिश का उनके जो अंदर डर लगा रहता है, इसलिए उनको न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत वो हो जाती दिक्कत आती है। तो इतना मैं भी नहीं करता था। दिन में एक छोटा सा पैसेज लो, कहीं से भी आरसी करना करो, उसको समझो। आरसी अगर समझने की आदत आ गई ना आपको, मैं नहीं कह रहा आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, आरसी करते रहो, उनको समझो, उनके क्वेश्चंस करो, तभी आप इंग्लिश में नंबर ला पाओगे। जितने अच्छा आपकी आरसी पे पकड़ होगी, उतनी जल्दी आपका एरर डिटेक्शन वगैरह भी आपको समझ में आने लगेंगे कि इसमें कहाँ क्या एरर है करके।
तो इसलिए इंग्लिश में आरसी पे जोर दो, उस पर भी तैयारी करते रहो, ठीक। अब इंग्लिश का सेक्शन तो हो गया, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग के कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रूल हैं आपको पढ़ने हो। एक बार में आपका यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। क्या ना, अंकुश लांबा सर की वो है पूरी सीरीज़ है, वो देख सकते हो। वरना सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो अड्डा 24 का ऐप जो है, उसमें डेली क्विज़ आती हैं यार, उनको करो, ठीक है। मैं भी वही करता था, डेली क्विज़ करो, क्योंकि क्विज़ में करने से ये फ़ायदा होगा तो 15-15 मिनट की होती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, आराम से आप कर सकते हो, बाद में उनको रिवाइज़ भी कर सकते हो। कोई उसमें चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो। क्योंकि अगर जब यूट्यूब से आप देखते हो तो कई बार आप होता है वीडियो कोई और देख रहे हो तो क्लिक कहीं और कर देते हो, तो इसलिए बेटर ये रहेगा ऐप से करो, आराम से उससे क्विज़ वगैरह करते रहो, उस पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा पूरा। तो आपका एक फिक्स रहेगा कि आपको बार बार यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप में ही देख सकते हो कि रिपीट भी कर सकते हो कि हाँ, उस डेट की आपकी ये क्विज़ थी, आपको वहाँ पे वो क्वेश्चन टफ लगा था, आप उसको दोबारा से कर सकते हो। तो रीजनिंग के यही सोर्स हैं, रीजनिंग तो प्रैक्टिस से ही आनी भाई, इसलिए पजल्स पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। या तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो या फिर अड्डा 24 के ऐप से भी कर सकते हो। मैथ्स कईयों का ये सब्जेक्ट अच्छा भी होता है, कईयों का वीक भी होता है। तो मैथ्स में तो यही है कि पहले तो अपने बेसिक क्लियर कर लो सारे। आप अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मैथ्स के चैप्टर वाइज आपको वो भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। आप चाहे किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, आप किसी भी एक टीचर को ले लो। मैंने तो देखिए, मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने पहले कभी बैंकिंग की तैयारी करी नहीं थी, मैंने बाद में ही, जो लोग पहले से चैनल पे उन्हें पता होगा, मैंने बाद में ही बैंक की तैयारी करी थी। तो मैंने राकेश यादव सर की PDF पढ़ी हुई है, गूगल पे आप सर्च करोगे वो मिल जाती है, चैप्टर वाइज वो उनकी PDF है अर्थमेटिक की। मैंने वही क्वेश्चंस किए थे, उसी से मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस थी, मैंने और कोई वो चीज़ फॉलो नहीं करी, ठीक है। नंबर सीरीज़ वगैरह के लिए आप देख सकते हो वो, बाकी आपको अर्थमेटिक तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद रहते हैं मैथ्स और में आपको प्रैक्टिस के लिए अरुण सर की PDF आपको मिल जाएंगी, गूगल कर लो या फिर टेलीग्राम कर लो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे आपको मिल ही जाते हैं, इतने लंबे लंबे लेक्चर्स हैं, आप वहाँ पे। मैथ्स में तो सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, अगर चैप्टर वाइज आपका जब बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप करो आरसी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसमें, आप कोशिश करो कि ये पाई ग्राफ, बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अर्थमेटिक भी मिक्स होती है और कई बार ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा कई बार मिक्सचर। जैसे SBI के अगर मेंस के आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें क्या रहता है कि वो दो ग्राफ बने रहते हैं, उनमें दोनों में से क्वेश्चन निकाल के फिर आपको तीसरी वैल्यू निकालनी होती है। तो इससे आपकी मैथ्स ओवरऑल इम्प्रूव होगी, ये नहीं कि आप खाली एक चैप्टर पे करोगे। और ये आपके जो इन क्वेश्चंस को करने के सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि आप ना अपने परसेंटेज के चैप्टर पे ज़्यादा जोर देना, क्योंकि यही क्वेश्चन उसी से होने हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती है उनके याद रखना, 1/8 कितने और 12/8 वगैरह, ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको जो मिल जाएंगी, आप गूगल करोगे आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैथ्स में भी प्रैक्टिस करते रहो। देखो, सारी ओवरऑल बात कहानी वहीं पे आके ख़त्म करती है। आपके एक बार बेसिक क्लियर हो जाने के बाद सारी चीज़ बचती है आपकी प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। वो 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के मूक नहीं दो, मैं अभी भी ये सजेस्ट करूँगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, हफ्ते में 1 दे दिया ठीक है, वरना पूरे दिन भर हर दिन वो देने की ज़रूरत नहीं है कि हर कंपनी के आप जाके मूक टेस्ट खरीद रहे हो पूरे, ठीक है। इतना पैसा वेस्ट मत करो, फ्री में मटेरियल बहुत पड़ा है, इसलिए एक किसी कंपनी के ले लो। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही टफ़ वाली के लो, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैंने नहीं लिए थे क्योंकि मुझे पता था उसमें इतने टफ़ क्वेश्चन आ जाते हैं कि होते हैं नहीं, खाली डीमोटिवेशन हो जाता है। एक एवरेज ले लो, मैंने प्रैक्टिस मूक किया था, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी था मेरे पास, तो टेक्स्ट बुक मुझे बहुत ही ईजी लगता है, बैंकिंग के हिसाब से ईजी है टेक्स्ट बुक। प्रैक्टिस मूक मुझे एक ठीक लगा था, तो मैं तो प्रैक्टिस मूक से ही करता था, बाकी मैंने किसी और के यूज़ नहीं किए। तो आप अपना देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन हाँ, दिन भर मत करते रहो। सेक्शनल टेस्ट जो अड्डा 24 पे फ्री में मिलता है, उसके ऐप में डेली क्विज़ फ्री में आती है, वो दो, और कहीं से आपको फ्री में मटेरियल मिल जाता है, वो दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ अभी से पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन टेस्ट देते रहो, उन्हीं से चीज़ें इंप्रूव होंगी। और कई बार जो डेली क्विज़ होती है ना, उनमें कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको टेस्ट में भी नहीं मिलेंगे। हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं आप कहीं के कैट की बुक लेके बैठ जाओ, बहुत से लोग कैट करने लग जाओ, वो ज़रूरी नहीं है। बेसिक क्लियर कर लो, किसी भी नॉर्मल टीचर से आप बेसिक क्लियर करो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक। अपना कोई एक सब्जेक्ट तो अच्छा बना लो, ठीक है, क्योंकि ये मत कहना मैं रीजनिंग, मेरा सब्जेक्ट खाली रीजनिंग अच्छा है। रीजनिंग हर किसी का अच्छा होता है, जिसको नहीं भी आता ना, जिसकी रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, अगर उसने पज़ल एक बार सॉल्व कर ली तो उसका रीजनिंग 15 नंबर, क्योंकि 3 तो पज़ल ही आती है। अगर आपकी पज़ल ही होगी,
अगर 3 पता चला और 5-5 नंबर की होगी, 15 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो रीज़निंग के भी भरोसे मत रहो कि मेरे को रीज़निंग आती है, मैं तो उसी को अपने उससे वही मुझे नैया पार लगाएगी। इंग्लिश और मैथ्स में कोई एक सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है? और बाकी सब्जेक्ट में कम से कम एवरेज नंबर तो लाओ, ठीक? तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो कमेंट में करना। मैं आप लोगों को ये चाहो तो अगर आप पूछना चाहो सब्जेक्ट वाइज़ कैसे क्या किस में कितना ध्यान देना चाहिए, अगर आप वो जानना चाहते हो मैं वो भी बता दूँगा। लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है? ओके।